चैनल स्टॉक व्यू में आपका स्वागत है। फिर से एक और वीडियो के साथ आपके समक्ष शामिल हुआ हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉस, ठीक है, ग्लिच लॉस, जो भी बोलो, लॉस ही मान लो। 3.37, ठीक है जी। आज का आपको मैं लॉस दिखाता हूँ। कुछ दिन से मैं जैसे आपको दिखाता प्रॉफिट 20% कुछ ऐसा, बट आज मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यू लॉस। रीज़न भी बताऊँगा, व्हाट इज़ द रीज़न क्या है क्या नहीं है। ये देखो, लॉस 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 लॉस, यहाँ प्रॉफिट है, फिर लॉस है, फिर लॉस है, फिर आपको एक सबसे बड़ा लॉस दिखाता हूँ मैं अभी। कहाँ गया वो? भाई ऐसी लाइव शायद मुझे को लगता कोई दिखाएगा। लॉस 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 लॉस, मैंने कितना लॉस लिया मैं बता दूँ आपको। मेरे पास थे $17। मैं $17 से वापस आया 3.37 पे। एक्चुअल में क्या हुआ, मैं भी क्रिप्टो नया यूज़र हूँ। हाँ, बट ये है कि मैंने बाइनेंस से पहले ये किया है। बट मैं जैसे ये आइसोलेटेड एंड क्रॉस मार्जिन पे काम नहीं किया, कभी फोकस नहीं किया। तो मैंने भी किसी को फॉलो किया, किसी ने मेरे को राय दी। और ये देखो यहाँ पे ये जो होता है क्रॉस, ये आइसोलेट क्रॉस में क्या होता है कि जो आपका मार्जिन होगा वो पूरा का पूरा निकल जाएगा अगर आप क्रॉस लेके चलते हो। और आइसोलेटेड में क्या होता है, जैसे ये आइसोलेटेड, इसमें क्या होगा, जितना आपने पैसा लगाया सिर्फ आपको उतने का ही लॉस होगा। बट इस सिनेरियो में मेरे को खुद को बहुत लॉस हुआ। एक्चुअल में क्या है कि मैं ये भूल गया, ये हो सकता है जैसे मैं भूल गया कि मैं क्या मतलब, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो फ्यूचर में, तो सबसे पहले आपको अमाउंट, लिक्विडेशन, जैसे इसमें देखो अमाउंट, ये देखो सबसे पहले एवरेज प्राइस, फिर फेयर प्राइस, फिर लिक्विडेशन प्राइस, इतने में आपकी लिक्विडेशन चली जाएगी, मतलब पूरा अमाउंट निकल जाएगा। बट मैं इस चीज़ को छोटे अमाउंट से कर रहा हूँ, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो। अगर सबसे पहली बात है मार्केट अप एंड डाउन, अब मेरे को समझ आया कि मैं इतने दिन में, मैं सिर्फ 6 दिन में $17 में पहुंच गया। और उसके बाद मैं नॉन स्टॉप लॉस में गया। अब इसका रीज़न शायद क्रॉस आइसोलेटेड जो मैंने किया उस वजह से, कि आई विल ट्राई करना चाहिए। और इस ट्राई के चक्कर में मैंने लॉस लिए बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है, देखो बहुत ज़्यादा लॉस लिए, आपको दिखाया मैंने। ये लाइव है, ये कोई ये नहीं है यार भाई। देखो मेरे को नहीं देखो, सब बहुत सी लर्निंग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, बट मेरे को कभी किसी ने PNL नहीं दिखाया, हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मैं तो देखो भाई लाइव है, इससे अच्छा सीखने का आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो, ये देखो, ये मेरा ट्रेड चल रहा है अभी क्या, अगर मैं आइसोलेटेड लेता, फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर मेरी जो हिम्मत है, या मतलब जो मेरी कैपेसिटी है कि मैं कहाँ तक लॉस झेल सकता हूँ, ठीक है। ये कई बार खुद से भी गलती होती है, आप दूसरों यहाँ तक, और जो आपके मार्जिन के हिसाब से होता है वो होता है यहाँ तक। और इस वजह से मेरे को लॉस। और कई बार मैंने आपको खुद ही बताया कि नाइट में मैं शुरू करता था, कई बार वो $3 तक भी आता, और सुबह को फिर वापसी 22 या 16 ऐसे भी पहुंचा। बट गलती, मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं इतना नीचे आएगा, इतना ऊपर है, वो अभी भी है कि हाँ यार, कि जब मैं इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे को ये टैप तक फ्री करके दिया है, तो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है। बट ये तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आई एम सो फील हर्ट कि यार कैसे हो रहा है। अब बात ये है कि देखो, मैंने 2-3 दिन से BTC होल्ड किया है, नीचे जाते जा रहा है, ठीक है। ये 4 पॉइंट कुछ डॉलर थे, 4 पॉइंट से अभी ये इतने में आ गया है। तो मेरे को पता है अगर ये
2 पॉइंट कुछ डॉलर तक भी जाएगा, तब भी रिटर्न करेगा, अच्छा करेगा। और मेरे को अच्छा मतलब मैंने 8 जनवरी अपना प्रॉफिट अच्छा रहेगा। मैंने 8 जनवरी को $5 लगाए थे। तो देखो मंथ की एंड में देखना है कि आपको क्या सैलरी निकल रही है इससे, मैं वो देखना चाहता हूँ बस। और इसको करके जब मैं इसको कर रहा हूँ तो ये चीज़ें समझने वाली है। आपको अपने हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए, आप कितने लॉस ले सकते हो, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, लॉस आपको सिखा के जाता है। आप हो सके इसको लिखो अपने पास, कितना जा रहा है कितना नहीं है। पर मेरे को यार कई दिखाते हैं कि इतने का लॉस हुआ, इतने, यार मेरे को समझ नहीं आया आज तक कि बनता कैसे। हाँ, दूसरी बात यह है कि बनता कैसे है। एक चीज़ और बता दूँ, आपके पास अगर 1-2 लाख रुपए है, आप महीने का 10 से 15-20 हज़ार रुपये मज़े से निकाल सकते हो बहुत आराम से घर बैठे। वो प्रैक्टिस आपकी रहेगी, स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी। फॉलो तब करिएगा जैसे मान लो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर लोगों के फॉलो एक परफेक्ट आइडियाज़ को इस पे चार्ट पे बैठा रहा हूँ और लिक्विडेशन पे बैठा रहा हूँ, फिर वो जाके आपके काम आएंगे। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि जितना हो सकता है इसको परफेक्शन में देखो। अब देखो, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को किस में लॉस हुआ, मैं ये दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मार्केट में चलते हैं, इस पे लॉस हुआ मेरे को, ये देखो यहाँ, ठीक है, ये देखो। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और इसने रेड कैंडल बनाई, और मैं भूल गया कि मैं आइसोलेटेड पे रखा है। मेरे को लगा क्रॉस मार्जिन पे, और मैं आराम से मैं कहा चल नीचे जाएगा, क्योंकि इसने आज की जो मार्केट का सिनेरियो था वो बहुत बढ़ चुका था। देखो कहाँ से मार्केट ने ये देखो, ये 86 से 14 इनफ आज का बहुत ज़्यादा। और पेशेंस रखना आप पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। और पिछली बार जो मेरे $10-12 गए, वो किस वजह से गए, वो मैंने हाँ ग्लिच तो था उस दिन, नेटवर्क इशू भी था। एक्चुअल मैं हिल एरिया में, अभी हमारे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, और इस वजह से शायद नेटवर्क का होना ही बहुत ज़रूरी है। और परफेक्ट एंट्री, और मेरी इस नोमो USDT पे, NOM USDT पे परफेक्ट एंट्री थी, जिसको बोलते हैं परफेक्ट। और मेरे को ये अभी सुबह आते आते $2-3 दे देता है। आपने देखा होगा मैंने आपको $3 का प्रॉफिट भी दिखाया है एक नाइट में, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट दे गया था। बट जब मैं उठा, आई एम शॉक्ड कि क्या हो गया, बस वही। तो मैंने देखो, क्रॉस पे आप मत रखो, मैं चाहता हूँ कि आप भी आइसोलेटेड पे रखो, जिससे आपका, हाँ आप क्या करना है, आपने कुछ भी करना है, आपको स्टॉक सिलेक्शन आनी चाहिए, कॉइन सिलेक्शन आनी चाहिए, और आपको बहुत सी चीज़ें आनी चाहिए, न्यूज़ होगी, और अपना क्या देख सकते हैं आप, मनी कंट्रोल पे, उस पे देखो बाहर की मार्केट कैसे चल रही है। आपने देखो, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, छोटे अमाउंट से बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको सबसे बड़ी बात, अपने लॉस के लिए तैयार रहना होगा कि हाँ मैं इतना लॉस ले सकता हूँ। ये नहीं कि जाने दे बिल्कुल हो जाए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये जा रहा है तो जा रहा है। बिज़नेस है भाई, देखो इसमें धंधा है, इसको आप धंधे लेके चलना है, ये नहीं चलना जुए की तरह कि हाँ यार जुआ खेलना है। और मैं इसी छोटी वीडियो के साथ आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी वीडियो देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ये लर्निंग वीडियो है, बाकी प्रैक्टिस आपके हाथ में, आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।